हाँ बोलो, किसको नहीं आता ये बताओ। ओजस्वी, आपको आता है ओजस्विनी? नो सर। चलो, इसलिए मुंह से बोलो भाई, नहीं तो मैं स्किप कर देता अभी। ठीक है, जो चीज नहीं आती है मुंह से बोलना है। ये हमारा क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक। कितने बच्चों को ये बात पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है? बोलो। हाँ बताओ, कितने बच्चों को पता है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है? ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना क्या है? एक्स एक्सिस है कि नहीं? यश सर, ये वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पता है कि नहीं ये बात? बचपन में पढ़े थे। सर ये क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सर ये क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। सही बात है। अब एक डंडी को हम क्या करेंगे? एक डंडी को हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे हम इसको क्या कर रहे हैं? ऐसे घुमाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि नहीं, ये एक एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, यही है थीटा। बोलो भाई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। और इसी डंडी को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाने लगे तो थीटा क्या आने लगेगा? नेगेटिव। बोलो। बोलो। सर, जब ये डंडी एकदम एक्स एक्सिस के ऊपर थी तो एंगल कितना बनाएगी? 0 डिग्री बनाएगी कि नहीं? बिल्कुल सही बात। ये डंडी घूम के जब वाई एक्सिस पे इधर पर आ गई तो कितना घूम गई? 90 डिग्री। फिर ये पूरा घूम के इधर आ गई तो कितना घूम गई? 180 डिग्री। फिर घूम के इधर आ गई तो कितना घूम गई? 270 डिग्री। फिर घूम के इधर आ गई तो कितना घूम गई? 360 डिग्री। मतलब हर क्वाड्रेंट को कवर करने पे 90 डिग्री ऐड होते जा रहा है। यहाँ पे 0 था, यहाँ इतना घूम गया डंडी तो 90 बन गया। फिर इतना और घूम गया तो 180 बन गया। फिर इतना और घूम गया तो 270 बन गया। फिर इतना और घूम गया तो 360 बन गया। फिर और इतना घूम जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा? यहाँ पे दोबारा कितना आएगा? 360 + 90, 450 आएगा। फिर यहां से घूम के इधर आ जाएगा तो अब कितना आएगा? 450 + 90, 540 आ जाएगा। फिर यहाँ वापस घूम के इधर आ गया तो कितना हो जाएगा? 540 + 90, 630 आ जाएगा कि नहीं? और यहां से घूम के वापस इधर आएगा तो 630 + 90, 720 आ जाएगा। बोलो। 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 यस सर। क्या हो गया भाई? डिप्रेशन में के मरीज हो क्या तुम लोग? हाँ, मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती? भाई ऐसे मत पढ़ो जैसे कोई प्रताड़ना कर रहा है आपके ऊपर, आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपके ऊपर टॉर्चर कर रहा है। क्योंकि ये जर्नी 1 साल की है भाई, ईमानदारी से खुश होके पढ़ सकते हो तो ही पढ़ो, वरना कुछ और कर लो यार लाइफ में। अगर आपके मुंह से यस और नो नहीं निकल पा रहा, इतनी एनर्जी नहीं आपकी बॉडी में है, तो क्या करोगे पढ़ के यार? फिर 720 से हम 90 डिग्री और घूमेंगे इधर पर तो कितना आ जाएगा? 720 + 90, 720 + 90 कितना होता है? 810। फिर 810, 90 और घूम जाओगे तो कितना आ जाएगा? 900। फिर 90 और घूम जाओगे तो कितना आ जाएगा? 990। फिर 90 और घूम जाओगे तो कितना आ जाएगा? 1080। बताओ भाई। यस इस सर। तरीके से हम किसी भी एंगल को इस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं, इस कार्टेशियन प्लेन में किसी भी एंगल को प्लॉट कर सकते हैं।
जैसे कोई आपको बोले 30 डिग्री प्लॉट करो, 30 डिग्री क्या है, 0 + 30 मतलब 0 से 30 डिग्री घूमे तो यहाँ कहीं आ जाएगा 30। मान लीजिए ये 30 आ गया। फिर कोई आपसे बोले 120, 120 का मतलब क्या है, पहले हम 90 गए और फिर 30 और गए, 120 यहाँ कहीं ऐसा आ जाएगा। ये 120 आ गया, ये 30 डिग्री, ये 90 घुमा, ये पूरा देखो 90 घुमा और 30 और घुमा तो ये 120 आ गया। फिर कोई आपसे बोले 210 बताओ, 210 का मतलब क्या होता है, 180 + 30 मतलब हम 180 घूमे और उसके आगे 30 और घूम गए, तो 210 यहाँ कहीं ऐसा आ जाएगा, 210 यहाँ कोई ऐसा आ जाएगा, ये 30 और घूमे ये एक्स्ट्रा तो ये 210 आ गया। फिर आपसे कोई पूछे, मान लो कोई आपसे कोई पूछे 300 डिग्री प्लॉट करो, 300 का मतलब क्या होता है, 270 + 30 मतलब 270 के बाद 30 और घूमना है। तो देखो 270 तो यहाँ है, मतलब यहां से चालू किए पूरा 270 तक आए और 30 और चल गए, मतलब यहां पर ऐसा आ जाएगा। ये एंगल दोस्त, ये एंगल आपका घूम के ये कितना आ गया, 300 डिग्री आ गया, ये एक्स्ट्रा 30 डिग्री और घूम। कोई आपसे पूछे 1000 डिग्री बताओ, 1000 डिग्री बताओ, 1000 डिग्री बताओ, 1000 का मतलब क्या होता है, 990 + 10। तो देखो एक बार पूरा घूमे तो 360, दो बार पूरा घूमे तो 270, फिर तीसरी बार ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए यहां तक आए तो 990 और 10 और आगे जाओगे तो 1000, ये 1000 डिग्री आ जाएगा, ये 10 डिग्री और घूमे एक्स्ट्रा। तीन बार घूमने के बाद आए, एक बार घूमे पूरा चक्कर लगाया तो 360, दोबारा घूमे तो 270, फिर तीसरी बार जब घूम रहे थे तब 1000 डिग्री पे पहुंचे, 3 बार आया। बोलो सर 2 बार 720 होगा ना? क्या होगा, 2 बार घूमने के बाद 720 होगा ना सर? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, आपने एक बार 270 घूमे बोला। तो 360, दो बार घूमे तो 720, तीसरी बार जब घूम रहे थे तो 1000 आएगा बीच में ऐसे, ये बोलो। मान लो कोई आपसे पूछे 1100 डिग्री बताओ कहाँ होगा, 1100 डिग्री, तो एक बार पूरा घूमे तो 360, दूसरी बार घूमे पूरा तो 720, तीसरी बार पूरा घूमे तो 1080, और 1080 के आगे 20 आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे आपको ऐसा कहीं यहाँ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिल जाएगा, 1100 डिग्री, ये 20 आ गया आपको में। किसी भी एंगल को इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो, किसी भी एंगल को। बोलो भाई, क्या अब आप लोग कोई भी एंगल हम बताएंगे तो आप बता सकते हो किस क्वाड्रेंट में होगा, हाँ हाँ सर। चलो Yes, बताओ। sir. भाई ऐसे मत पढ़ना, शुरुआत है, ऐसे मत पढ़ना कि डिप्रेशन के मरीज हो। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ बेटा, आपके हित में चाहता हूं इसलिए बहुत क्लियर। आपको यूट्यूब के जो इन्फ्लुएंसर है वो आपको ऐसे लुल्लू पुल्लू करके आपको मिसगाइड करेंगे कि तैयारी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पूरा 100% अगर मन नहीं है, अगर आपका दृढ़ निश्चय नहीं है तो प्लीज डोंट प्रिपेयर, कुछ और कर लो जीवन में। एकदम मतलब मन है कि हाँ यार पढ़ना ही है करना ही है तो ही आओ, अदरवाइज मत आओ। क्योंकि ये जर्नी बेटा 1 साल की है और इसमें लगने वाली है मेहनत। पिछले साल तक जो आप इन्फ्लुएंसर वाला कंटेंट पढ़ते थे ना, थोड़ा पढ़ लिया थोड़ा नहीं पढ़ा, अब वैसे सिलेक्शन नहीं होगा, अब डेप्थ में कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग क्लास करने में आपको मौत आ रही है, अगर आपको क्लास में हाँ या ना बोलने में आपको मौत आ रही है तो भैया मत पढ़ो, कुछ और कर लो। और ये सबके लिए बोल रहा हूँ भाई, सबके लिए बोल रहा हूँ। 30 बच्चों ने बोला था हम क्लास करेंगे, 3 बच्चे क्लास कर रहे हैं इस वक्त, 27 बच्चे गायब है। ठीक है, ये अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये क्लिप काट के आप ग्रुप में भेज देना, मेरे से क्लिप काटते बनती नहीं है, आप लोगों से बनती हो तो काट के भेज देना। इट इज माई सिंसियर एडवाइस कि अगर आप क्लास नहीं कर सकते, अगर आपको पढ़ने में मजा नहीं आता है
तो जिंदगी में कुछ और कर लो, कोई और कोर्स कर लो, कुछ और जीवन में कर लो। नीट जेई में भैया कड़ी मेहनत लगती है, बैठ के पढ़ना पड़ता है, सवालों के साथ दिमाग लगाना पड़ता है, कंसेप्ट के साथ आपको जूझना पड़ता है। उसके लिए चाहिए फोकस, उसके लिए चाहिए एक आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, एकदम हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं फारसी में बोल रहा हूँ या कोई फ्रेंच भाषा में बोल रहा हूँ कि आपको समझना है। और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपका सच में हित चाहता हूँ। अगर मुझे सिर्फ कोर्स बेचना होता तो मैं आपको शुगर कोटेड भाषा में बात करता, अरे बेटा मैं तो ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुम देखना 3 महीने में तुम टॉपर बन जाओगे। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। पिछले साल मैंने 7 से 8 महीने पढ़ाया था, वो भी डेडिकेटेड होकर डेली क्लास ली थी, शुभम क्लास करता था, उससे पूछ लो। कभी शुगर कोटिंग वाली बात नहीं की, कभी नहीं की, किसी बच्चे से नहीं की। सबको, और ये सिर्फ 3 बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, जो लोग ग्रुप में हैं, जो बच्चे हैं, सबको बोल रहा हूँ। चलो। बताओ किस क्वाड्रेंट में है ये सारे एंगल, बताओ भाई। एक रफ डायग्राम बनाना कॉपी में, फिर बताना सही सही, पेन चला के बताना जिसमें सही बता पाओ। सर फर्स्ट वाला सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ देखो, यहाँ पे 0 था, यहाँ 90 था, यहाँ 180 था, यहाँ 270 था, यहाँ 360 था। तो फर्स्ट वाला तो सेकंड में आ गया, 180 से कम है, 90 से ज्यादा है। 260 कहाँ आएगा? 260 भी सेकंड में आएगा, 270 से कम है। सर 820 थर्ड कहाँ आएगा? क्वाड्रेंट में। सर थर्ड देखो, में आएगा ना? हाँ सॉरी, थर्ड में। ठीक है, फिर 820 कहाँ आएगा? 360 के बाद यहाँ पे क्या आता था? सेकंड 720। में। और 720 के यहाँ बाद यहाँ क्या आता था? 810। 820 कहाँ आएगा? 810 के आगे, मतलब सेकंड में। ठीक है, अब 980 कहाँ आएगा? यहाँ 810 के बाद यहाँ क्या आया था? थर्ड 900। में। और यहाँ क्या आया था? 990। 980 क्या है? 990 से कम है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फिर 1200, 990 के बाद क्या आया था यहाँ पे बताओ? 1080। और वन जीरो एट यस जीरो में सर। 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अगला एंगल? 1170। यही आएगा। यस सर। फिर वन वन सेवन यस जीरो सर। में 90 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1260। 1200 कहाँ पे है? 1260 से कम है, 110 से ज्यादा है, सेकंड में आएगा कि नहीं? और 1290 यस। 1260 से ज्यादा है, तो ये थर्ड में आएगा। यस। यस सर। यस। हाँ, यस यस। यस सर। तो कोई भी एंगल अब आपको अगर मिल जाए तो आप
पहचान लोगे किस क्वाड्रेंट में है? हम्म, यस सर। पहचान लोगे? यस सर। अच्छा, अब यही जो हमारा ये है चीज, ये हम किस में बनाते हैं? रेडियन में भी बना सकते हैं। ये 0 रेडियन, ये पाई/2, 90 का मतलब क्या होता है? पाई/2। ये पाई, ये 3 पाई/2, ये 2 पाई। 3 पाई/2 मतलब 270। अभी कन्वर्ट करना सिखाया था। ये चीज अभी आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है? कुछ कुछ थोड़े थोड़े आपको याद होने चाहिए। पाई/3 का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री। पाई/2 का मतलब 90 डिग्री, ठीक है? 2 पाई/3, 4 पाई/6 का मतलब 2 पाई/3 का मतलब 120 डिग्री। थोड़े थोड़े आपको ये ध्यान में हो जाने चाहिए। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, ऐसे, ठीक है? तो हर बार आप क्या करोगे? पाई/2 ऐड करते जाओगे, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई/2 रेडियन होता है कि नहीं? तो जब आप इतना एंगल कवर कर रहे हो, जब आप इतना एंगल कवर कर रहे हो तो 90 डिग्री ऐड हो रहा, मतलब पाई/2 ऐड होगा। तो ये 0 था तो पाई/2 ऐड हो गया, तो यहाँ पाई/2 आ गया। फिर जब यहां से यहां आया तो फिर पाई/2 ऐड होगा, तो पाई/2 प्लस पाई/2 पाई बन गया। फिर जब इतना एंगल कवर किया तो पाई प्लस पाई/2 मतलब 3 पाई/2 बन गया। और फिर इतना एंगल कवर किया तो फिर पाई/2 ऐड हो गया, तो 3 पाई/2 प्लस पाई/2 2 पाई बन गया। फिर आप इतना एंगल कवर करोगे तो 2 पाई प्लस पाई/2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 पाई/2 आ जाएगा कि नहीं? फिर आप इतना एंगल कवर करोगे तो 5 पाई/2 प्लस पाई/2 करोगे तो ये 3 पाई आ जाएगा कि नहीं? ये सब कैलकुलेशन कर रहे हो कि नहीं आप पेपर में? जब मैं बोल रहा हूं तो फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, हाँ सर। 5 पाई/2 में आप पाई/2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6 पाई/2 आ जाएगा कि नहीं, जिसको हम 3 पाई कहते हैं, ये देखो। फिर 3 पाई में आप फिर से इतना एंगल कवर करोगे, पाई/2 ऐड करोगे तो यहाँ पे 7 पाई/2 आएगा कि नहीं? और 7 पाई/2 में फिर आप पाई/2 ऐड करोगे, जब आप इतना एंगल कवर करोगे तो यहाँ पे दोबारा आप पहुंचोगे तो 4 पाई आएगा कि नहीं? देखो, 7 पाई/2 में आप पाई/2 ऐड करोगे तो आप एलसीएम 2 लोगे तो ये 8 पाई/2 आ जाएगा, मतलब 4 पाई। देखो, बताओ कितने बच्चों को समझ में आई बात? बोलो। ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये बताओ अगला कौन सा आएगा यहाँ पर एंगल? इस वाले एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे अगला एंगल कौन सा आएगा? बताओ, खुद से बताओ कि कौन सा आएगा। बोलो, बोलो। सर 4 पाई के बाद हमने पाई/2 कवर किया, तो 4 पाई प्लस पाई/2। 4 पाई प्लस पाई/2 आया ना यहाँ पर अगला, तो ये कितना हो जाएगा? 9 पाई/2 आ जाएगा कि नहीं? बोलो। सर 9 पाई/2 के बाद फिर हमने पाई/2 कवर किया। 9 पाई/2 के बाद फिर हमने पाई/2 किया, तो 9 पाई/2 प्लस पाई/2, ये कितना आ जाएगा? 5 पाई आ गया कि नहीं अगला एंगल यहाँ पर? देखो सर, 5 पाई के बाद फिर आपने पाई/2 कवर किया, तो अगला एंगल क्या आ जाएगा? 11 पाई/2 आ जाएगा कि नहीं? और उसके बाद फिर पाई/2 कवर किया तो अगला एंगल क्या आ जाएगा? 6 पाई। इस तरीके से अगर रेडियन में आपके पास एंगल है तो आप कहीं भी प्लॉट कर सकते हो कि नहीं, कि वो एंगल कहाँ लाई कर रहा है, आप देख सकते हो कि नहीं? बताओ, बोलो भाई। जैसे कोई हाँ आपसे बोले, सर। जैसे कोई आपसे बोले कि हमको बताओ पाई/3 एंगल कहाँ होगा, तो सर पाई/3 तो 0 से बड़ा है, पाई/2 से छोटा है, तो पाई/3 यहाँ कहीं होगा, ऐसा। फिर किसी ने पूछा मुझसे कि आप बताओ 3 पाई/2 कहाँ होगा? फिर किसी ने पूछा मुझसे 2 पाई बाय ये 2 पाई/3 कहाँ होगा? ठीक है। अब 2 पाई/3 सर पाई/2 से बड़ा होता है, पर पाई से छोटा होता है, तो 2 पाई/3 कहीं यहां पर होगा, ऐसे। किसी ने मुझसे पूछा कि 21 पाई/2 कहाँ, 21 पाई/6 कहाँ होगा? 21 पाई/3 कहाँ होगा? मान लो, नहीं, 21 नहीं,
23 पाई/3 कहाँ होगा, ये किसी ने मुझसे पूछा, कहाँ होगा, किस किस क्वाड्रेंट में होगा। तो मैंने इसको लिखा, सर 3 से डिवाइड करूंगा तो 7 बार तो पूरा हो जाएगा, तो 7 पाई प्लस 2 पाई/3 लिखेंगे कि नहीं, बताओ। बिल्कुल सर। सर 7 पाई कहाँ आएगा, सर 5 पाई के बाद 11 पाई/2 आया, फिर 6 पाई यहाँ आया, 6 पाई के बाद 6 पाई यहाँ आ गया, फिर उसके बाद आप पूरा घूमोगे तो 7 पाई अगला यहां पर आएगा कि नहीं आएगा। इस वाले एक्सिस पे 7 पाई आया, 7 पाई के बाद 2 पाई/3 एंगल और चलना है, तो 7 पाई के बाद आप पाई/2 चलोगे तो यहां पहुंचोगे, और फिर आपको और आगे चलना पड़ेगा तो यहां आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ आया कि नहीं आया मैंने क्या बोला, बोलो। यस सर। हाँ सर। अरे 2 पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, पाई/2 प्लस पाई/6, पाई/2 प्लस पाई/6 करो जरा, कितना होता है, 2 पाई/3 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, ये हाँ हाँ सर। होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7 पाई प्लस पाई/2 प्लस पाई/3 लिख सकता हूँ क्या। इस 2 पाई/3 को मैंने पाई/2 प्लस पाई/3 लिख दिया। अब 7 पाई पहले चले, 7 पाई तो यहां आ गया, इसके बाद पाई/2 और चलना है तो यहां पहुंच गए, और उसके बाद पाई/3 और चलना है तो यहां पहुंच गए। ये वाली लाइन किसको दिखाएगी, 23 पाई/3 को। कोई आपसे पूछ ले, सर हाँ बोलो, 31 पाई/6 बताओ कहाँ होगा, अब बताओ, आप लोग करके बताओ, ये कहाँ होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा। सर सबसे पहले तो हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 5 टाइम्स तो पूरा पूरा जा रहा है, तो 5 पाई प्लस पाई/6, देखो ऐसे लिख सकते हो क्या, 31/6 को 5 + 1/6 ले सकते हो ना। सर 5 पाई तो पूरा पूरा आ गया, देखो 5 पाई तो यहां था तो यहां पहुंच गए हम, फिर पाई/6 मतलब उसके आगे पाई/6 एंगल, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ये, यहां कहीं ऐसा, ये पाई/6 और आगे चला, ये हमारा 31 पाई/6 एंगल लिखेगा। बोलो, बोलो भाई, सोच पा रहे हो कि नहीं, ये सब शौक तो नहीं लग गया, ओजस्विनी। यस सर, समझ आ गया। हाँ आ गया है, तो ये बताओ जरा, 43 पाई/3 कहाँ होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा बताओ। कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड करके पहले तोड़ के लिखना है, 3 से काटो इसको जरा, 3 × 1 = 3, 13, 3 × 4 = 12, तो 14 बार तो पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। फिर 12 के बाद 3 × 1 = 3, ठीक है, 13, 3 × 4 = 12, एक बचा, प्लस पाई/3, देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। यस सर। अब देखो, 0 यहां आया, पाई यहां आया, 2 पाई यहां आया, 3 पाई यहां आया, 4 पाई यहां आया, 5 पाई यहां आया, 6 पाई यहां आया, 7 पाई यहां आया, फिर 8 पाई यहां आएगा, 9 पाई यहां आएगा, फिर 10 पाई यहां आएगा, 11 पाई यहां आएगा, 12 पाई यहां आएगा, 13 पाई यहां आएगा, 14 पाई यहां आएगा, 14 पाई मतलब तुम इस वाले एक्सिस पे इधर आ गए, और उसके बाद पाई/3 और चलना है, तो ये अपना यही वाली लाइन आ गई दोबारा।
यही वाली लाइन आ गई। किस क्वाड्रेंट में है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ आया क्या किया मैंने? आप यस ऐसा सर। भी सोच सकते हो कि इवन वाले देखो यहाँ पर लाई कर रहे हैं, 0 2 4 6। इवन वाले यहाँ लाई कर रहे हैं, ऑड वाले यहाँ लाई कर रहे हैं, 1 3 5 सर 7। तो 14 पाई कहाँ यस लाई सर। करेगा? इधर लाई करेगा। और 14 पाई के बाद पाई/3 और चलना है, तो 14 पाई के आगे पाई/3 और चले तो यहाँ पहुंच गए इस वाले लाइन के ऊपर। बोलो भाई, बोलो भाई। यस सर। हाँ, बोलो। यस सर। एक आखिरी बता दो, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे फिर। 25 पाई/6 कहाँ लाई करेगा बताओ? 25 पाई/6 कहाँ होगा? आज मैं सिर्फ एंगल देखना सिखा रहा हूँ बस, इसकी प्रैक्टिस सर करके फोर आना पाई, कल। 4 पाई प्लस पाई/6 करके। वेरी गुड। इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ? इसको हम काटेंगे 6 से, 4 बार पूरा पूरा कट रहा है तो 4 पाई, फिर 6 4 24, तो +पाई/6। ये लिखना आता है कि नहीं आप लोगों को? हाँ। यस सर। अब देखो, 4 पाई तो इधर लाई कर रहा है, ये देखो 4 पाई लिखा हुआ है, उसके बाद पाई/6 और चलना है, तो यहाँ कहीं ऐसा आ जाएगा। पाई/6 और चलना उसके बाद, तो ये वाली लाइन किसको दिखाएगी? 25 पाई/6 को। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सोच पाए थे कि नहीं ये बात? यस सर। हैं? सोच पाए थे? बोलो। एक आखिरी बताओ चलो, 55 पाई/6 कहाँ लाई करेगा? बताओ जरा। इसको लोकेट करना, 55 पाई/6 कहाँ होगा? सर थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट। देखते हैं चलो। सर 6 से काटते हैं, 6 9 ज़ा 54, और फिर एक बचा, तो इसको हम क्या लिखें? 9 पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर। 9 पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं। एलसीएम लेके अगर ऐड करोगे तो वापस ही आ जाएगा। देखो 9 6 ज़ा 54 प्लस 1 55। अब 9 पाई के बाद पाई/6 आगे और चलना है, तो सर 7 पाई, 7 पाई के बाद 8 पाई इधर आएगा, 9 पाई इधर आएगा, तो 9 पाई इधर आ गया, और उसके बाद पाई/6 और चलना है। तो ये देखो, यही वाली लाइन आपको मिल गई वापस। समझ आया ये बात? ओजस्विनी को समझ आई? यस बोलो। सर। हाँ। यस सर। ऐसा तो नहीं लग रहा कोई एलियन आ गया है, उसको पकड़वाना पड़ेगा इससे, नासा वगैरह से? हाँ, नो ओजस्विनी सर। बेटा। हाँ। नो सर। ऐसा तो नहीं लग रहा कोई एलियन वाली फीलिंग तो नहीं आ रही? वो जो कोई मिल गया है जो है टुंग 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 टुंग, ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही? नो सर। हाँ। क्या ये सब सर मतलब, क्या ये डायग्राम बना दिया अजीब सा एक स्क्रीन पे? ऐसा तो नहीं लग रहा? बोलो। नो सर। 55 पाई/3 बताना कहाँ रहेगा आखिरी? ये बताओ कहाँ रहेगा? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखते हैं। वेरी गुड। आपका क्या आ रहा है ओजस्विनी? पहले आप करके बात कर लो पहले, फिर देखते हैं हम लोग। आज ओजस्विनी रात में जो है नासा को कॉल कर दे कि पकड़ के ले जाओ उनको, एलियन आ गया है कोई। है ना ओजस्विनी? 18 पाई प्लस। हाँ, 3 से काटोगे कितने बार होगा सर? 3 से काटो, 3 1 ज़ा 3, 25, 3 8 ज़ा 24, 18 पाई तो पूरा पूरा कट गया, प्लस
पाई/3। क्या आपने ये लिख लिया था ओजस्विनी? हाँ, बोलो बोलो। यस सर। अब देखो 18 पाई, अभी मैंने बताया ना इवन वाले इधर आएंगे तो 18 पाई इधर आएगा, प्लस पाई/3 मतलब पाई/3 और आगे चलना है, तो ये देखो पाई/3 और आगे चलोगे तो इसी के ऊपर आ जाएगा। बोलो बोलो भाई, बोलो। हाँ, अच्छा, कोई आपसे पूछता है 53 पाई/3 कहाँ होगा, फिर कैसे करते? सर वही ऑड वाला आता हो, हाँ, ऑड में आता सर। तो इसको आप देखो, आपको ये दिख रहा है ना, 3 से काटोगे तो 54 कटेगा, आप इसको लिख सकते हो 54 - 1। इसको हम क्या लिख दें, 18 पाई - पाई/3 लिख सकते हैं कि नहीं, देखो बोलो। यस सर। मतलब 18 पाई पे आ गए और उसके बाद -पाई/3 मतलब उल्टा चलना है पाई/3, मतलब आपको उल्टा चल के इधर आना है पाई/3, तो यहाँ आ जाएगा, ये पाई/3 उल्टा चलना है। ये आपका ये आ ओके। गया 53 पाई/3 फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। ये समझ में आया? ये बात समझ में आई यस कि नहीं सर। आई? हाँ, बोलो। हाँ, अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, ये बताना, आप 50 पाई/3 कहाँ होगा? सर सेकंड क्वाड्रेंट में 17 पाई पाई माइनस पाई अब बाई देखो, थ्री इसको 3 से कटने वाली नियरेस्ट डिजिट क्या है, 51, तो इसको आप 51 - 1 लिख सकते हो कि नहीं, 50 को। ये कितना हो जाएगा, 17 पाई - पाई/3। सर 17 पाई मतलब ये तो ऑड है 17, तो यहाँ पर आएगा, और -पाई/3 मतलब उल्टी दिशा में पाई/3 जाना है, मतलब उल्टा पाई/3 जाना पड़ेगा, तो ये अपना ये बन जाएगा कि नहीं, बताओ, ये पाई/3 उल्टा जाना पड़ेगा इससे। ये है 17 पाई, तो ये आपका बन जाएगा कि नहीं, 50 पाई/3। बोलो, सेकेंड क्वाड्रेंट में, बोलो। यस सर, समझ आ गया। पक्का? दिल रखने के लिए यस। तो नहीं बोल रही हो? नो सर। हाँ, नो दिल रख सर। लेते, दिल रख लेते हैं, कुछ समझ में तो नहीं आया है, पका दिया इसने आदमी ने 2 घंटे, ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही? नो। हाँ, पक्का? ये दोनों स्लाइड समझ आई बेटा, एक ये स्लाइड और एक ये स्लाइड। यस सर। अब कोई भी एंगल होगा आप लोकेट कर लोगे किस क्वाड्रेंट में है? यस सर। श्योर? यस सर। पक्का? कोई डाउट तो पूछ लो यार। नो सर। हम्म, चलो फिर, है ना, आज की, आप आपका जो है, आप आज इतना ही दिमाग खाएंगे हम, ठीक है, कल फिर आपको आपका दिमाग खाएंगे फिर, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक, इसको रिवाइज करके आना, ठीक है। ऐसे थैंक आप यू सर। अपने मन से एंगल लिखना और फिर सोचना वो किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। फिर इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक। बाय। ये सब चीज बाय। पहले आती, पहले सीखी थी आप लोगों ने, ओजस्विनी नो। ने? हाँ, नो सर। ये नहीं सीखा था पहले? नहीं। क्या है? नो सर, ये नहीं पहले कभी करा। ये नहीं किया था, तो एंगल वगैरह आपको मान लो देखना पड़ जाए कहीं भी तो कैसे करते थे? सर ऐसे जरूरत। हाँ, सर जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्या करते थे?
सर ऐसे क्वेश्चन सर ऐसे क्वेश्चंस नहीं करे पहले। नहीं किए, चलो कोई बात नहीं, अब समझ आ गया। यस सर। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट बिट्टू, बाय। बाय शुभम। बाई सर। बाय सर। बाई सर। ख्याल रखना अपना, ठीक है। थैंक यू सर। बाय बाय।